तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इसको एयरफ्लाई लेग गार्ड बोलते हैं और जो जिस बाइक पर ये लगा हुआ है ये है इलेक्ट्रा 2023 मॉडल। और आप सामने देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन सेंसर इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी कुछ बताने वाला हूँ। और साथ साथ आप एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पूछा करते हैं, एक्चुअली में जो मेरी शॉप पर कस्टमर आते हैं वो भी पूछते हैं और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो भी ये सवाल अक्सर करते रहते हैं कि जो ये वाला लेग गार्ड है इसका पाइप ज़्यादा हैवी था और ये ज़्यादा हैवी ड्यूटी था, तो कंपनी ने अब जो न्यू वाली जनरेशन की बुलेट आ रही है या क्लासिक आ रही है उस पर ये वाला लेग गार्ड क्यों नहीं दे रही है कंपनी। तो सबसे पहले आप अपना डाउट क्लियर कीजिए। ये वाला जो लेग गार्ड है ये सिंगल चैसी फ्रेम के लिए कंपनी ने डिज़ाइन किया है, तो जिस पर अभी ये माउंट हुआ है आप देख पा रहे होंगे अगर अच्छे ढंग से, तो ये सिंगल चैसी फ्रेम है और ये वाला लेग गार्ड सिंगल चैसी फ्रेम के लिए डिज़ाइन है। और आप लोगों के पास जो बाइक है जो क्लासिक न्यू जनरेशन वाली है या फिर बुलेट न्यू जनरेशन है, उसका जो चैसी फ्रेम है वो ड्यूल चैसी फ्रेम है, उस पर ये लेग गार्ड कभी भी नहीं लग सकता है। और जो उसके लिए कंपनी ने लेग गार्ड डिज़ाइन किया है उसका डिज़ाइन करने का कारण सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो कमियां थी वो अब उस वाली बाइक में कमियां नहीं हैं। आप सबसे पहले ये समझिए, जो इसका लेग गार्ड है ये आपका जो जिस चैसी फ्रेम के ऊपर माउंट हुआ है, एक्चुअली में जब ये कभी आपकी बाइक क्रैश होती थी, जो आप नीचे ऑक्सीजन सेंसर देख रहे हैं, ये वाला ऑक्सीजन सेंसर आपका टूट जाया करता था इसके क्रैश होने से। पर जो अब वाला लेग गार्ड है, ये वाला जो आप सामने देख रहे हैं, ये भी एयरफ्लाई लेग गार्ड है पर ये ड्यूल चैसी फ्रेम के लिए है। और इसकी सबसे बड़ी एक खूबी है कि कंपनी ने जो इसमें एक्स्ट्रा फीचर दिया है वो है इसका स्लिप जॉइंट, जिसको आप लेग गार्ड माउंट के नाम से जानते हैं, जहाँ पर RE लिखा हुआ है। इसको लेग गार्ड माउंट भी कहते हैं और स्लिप जॉइंट भी कहते हैं। इसका क्या काम है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली में जब भी कभी आपकी बाइक क्रैश होती है तो जो इम्पैक्ट आपकी बाइक के ऊपर या आप दोनों पर आने वाला है उसको ये लेग गार्ड अपने ऊपर ले लेता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर किसी हम ठोस चीज़ को एकदम धक्का देते हैं वो गिरती है तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, पर जो फ्लेक्सिबल चीज़ होती है उस पर इतना झटका महसूस नहीं होता है। तो जो ये आपका लेग गार्ड है, एक्चुअली में आपको ये समझना होगा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला लेग गार्ड है आपका। ये इतना फ्लेक्सिबल है कि जो इम्पैक्ट आपकी बाइक के ऊपर या आप पर आने वाला है वो ये अपने ऊपर ले लेता है। वो कैसे लेता है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी ने इसके ऊपर बहुत से क्रैश टेस्ट कर देखे हैं और उसके बाद ही ये वाला लेग गार्ड आपकी बाइक पर लगाया है कंपनी ने। जो आप सामने देख रहे हैं इसका ड्यूल चैसी फ्रेम है और इस ड्यूल चैसी फ्रेम की सेफ्टी भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, तो कंपनी ने उसकी सेफ्टी के लिए जो इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं और उसको समझते हैं कि कंपनी ने क्या दिया है। आप सामने जहाँ पे RE लिखा हुआ है इसको देख पा रहे होंगे। अगर कभी भी आपका लेग गार्ड बैंड होता है तो जो ये वाला जॉइंट है, एक इस साइड और एक इस साइड, लेफ़्ट और राइट, ये दोनों आपका 2-2, 3-3 इंच इस पाइप के अंदर गया हुआ है, लेग गार्ड की पाइप के अंदर। जब भी कभी आपकी बाइक क्रैश होती है तो ये वहाँ से स्लिप हो जाता है और जो इम्पैक्ट आपकी बाइक की चैसी फ्रेम पर आने वाला है वो आपकी बाइक की चैसी फ्रेम पर नहीं आता है। वो सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो ये लेग गार्ड अपने ऊपर ले लेता है। और स्लिप जॉइंट होने की वजह से ये आपकी चैसी फ्रेम को भी सेव करता है और साथ साथ आपको भी सेव करता है। और इसमें ऑक्सीजन सेंसर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अंदर ले लिया है कंपनी ने, क्योंकि पहली वाली बाइक में ये बाहर होता था चैसी फ्रेम के साथ। तो जब भी कभी आपकी बाइक क्रैश होती थी तो लेग गार्ड की वजह से ये भी टूट जाया करता था। तो यहाँ पर भी कंपनी ने आपके पैसे बचा दिए हैं, अगर ये बाहर होता तो ये टूट जाता। और साथ साथ जो आप ये नट देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपका जो लेग गार्ड है वो आपके लेग गार्ड माउंट के साथ आपके स्पीड जॉइंट के साथ अटैच है। तो जब भी कभी ये टूट जाता है तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये जो स्लिप जॉइंट है आपका, ये 700 से 800 रुपये में आपको रॉयल इनफील्ड से ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके 4500 रुपये एकदम बच गए। अगर पुराने वाला लेग गार्ड होता तो वहाँ पर आपके 4500 रुपये लगने थे। और कई लोग बोलते हैं कि ये लेग गार्ड बड़ा हल्का है, इसको जब हाथ से हिलाते हैं तो ये हिल जाता है, तो ये लेग गार्ड बड़ी घटिया क्वालिटी का है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि यही इस लेग गार्ड की खूबी है, इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी वजह से ही यह आपकी बाइक को और आप दोनों को सेव करता है। अगर ये कहीं बिल्कुल हार्ड होता जैसा आपका इलेक्ट्रा वाली बाइक में आपने देखा था, तो जब भी कभी आपकी बाइक गिरती तो ये आपको डबल साइड से भी नुकसान पहुंचा सकता था, या फिर जो आपको आफ्टर मार्केट मिलते हैं उन वो एक ही पाइप में होते हैं, उसमें कोई स्लिप जॉइंट नहीं होता है। तो जब भी कभी आपकी बाइक क्रैश होती है
तो उसका सीधा असर आपके चेसी फ्रेम पर पड़ता है और आपका चेसी फ्रेम बैंड हो जाता है, जहाँ पर आपके बहुत से पैसे लगते हैं फिर चेसी फ्रेम सीधा करवाने को या फिर चेंज करवाने को। पर इस वाले लेग गार्ड की एक खूबी है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले उसके लिए मुझे बाइक पर बैठना होगा, तो लीजिए मैं बाइक पर बैठ गया हूँ और अब मैं बताता हूँ कि आप इस लेग गार्ड को कैसे सीधा कर सकते हैं। तो जब भी कभी आपकी बाइक गिरती है और ये लेग गार्ड बैंड हो जाता है तो बहुत से लोग उस टाइम डर जाते हैं कि अब क्या करें, हमारा लेग गार्ड बैंड हो गया है और हमारे अब 4 से 5 हज़ार रुपये लग जाएंगे न्यू वाला लेग गार्ड ख़रीदने के लिए। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका स्लिप जॉइंट टूटा नहीं है तो आप ऐसे इसको अपने पाँव की सहायता से पुश कर सीधा कर सकते हैं और ये अपने एक्यूरेट जो इसकी लाइन है उस पर आ जाएगा। तो इससे आपके 4500 रुपये जो आपको लेग गार्ड नया लेने के लिए पहले खर्चने पड़ते थे वो आपके पैसे बच गए। और सेकंड, ये फ्लेक्सिबल है, हल्के से पुश के साथ ये आगे हो जाता है, तो कभी भी आप जब क्रैश करते हो तो आपकी टांग इसमें नहीं फंसती है। और अगर आपकी टांग इसमें नहीं फंसती है तो जो पहले लेग गार्ड बैंड होने की वजह से कई लोगों की टांगें इसके बीच में फंस जाती थी, तो वो अपनी बाइक के साथ ही घसीटते हुए जहाँ तक बाइक जाती थी वहाँ तक चले जाते थे। तो वो वाले हादसे भी अब आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी ने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपकी और आपकी बाइक की दोनों की सेफ्टी करता है। तो मेरे हिसाब से ये मच बेटर है। और जो अगर आप आफ्टर मार्केट लेग गार्ड लगाते हो वो ऐसे लेग गार्ड के ऊपर उनके ऊपर कोई प्रैक्टिकली जॉब नहीं हुई होती है, तो वो आपकी सेफ्टी के लिए और आपकी बाइक की सेफ्टी के लिए दोनों के लिए ख़तरनाक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि 4500 रुपये आप लोगों की बाइक का चेसी फ्रेम और आप लोगों की टांगों से ज़्यादा कीमती नहीं है। तो जो कंपनी आपको प्रोवाइड करवा रही है वही चीज़ लीजिए, क्योंकि वो आप दोनों की सेफ्टी के लिए कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो आफ्टर मार्केट हमें लेग गार्ड मिलते हैं वो इतने सस्ते क्यों होते हैं, उनका कारण यही है। और अगर उनमें ये स्लिप जॉइंट आप देखते भी हैं जो इसमें लगा हुआ है तो उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेटर नहीं होती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया गया होता है। ये कंपनी ने एल्युमिनियम का दिया है और इसके अंदर भी कुछ एक फ़ीचर्स ऐसे दिए हैं जो आपको आफ्टर मार्केट कभी भी नहीं मिल सकते हैं। तो मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है उसके महंगेपन पर मत जाइए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत से दिमाग लगे हुए हैं, बहुत से प्रैक्टिकल हुए हुए हैं और वो आप दोनों की सेफ्टी के लिए मच बेटर है। तो आफ्टर मार्केट कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़ मत खरीदिए। आफ्टर मार्केट आपको शो के लिए वो चीज़ मिल सकती है पर वो आपकी सेफ्टी के लिए कभी भी बेटर नहीं होगी। तो कंपनी की तरफ जाइए, कंपनी जो आपको प्रोवाइड करवाती है वही चीज़ लीजिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।